सद्गुरु हमें योग मार्ग के बारे में बता रहे हैं कि योग में विचारों को बिल्कुल महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन शरीर को बहुत महत्व दिया जाता है। जानते हैं इसके कारण के बारे में। हठ योग के कई पहलू हैं। उनमें से एक है अपने भीतर सेहत, संतुलन और खुशहाली का भाव लाना। हठ योग का एक दूसरा आयाम है जिसमें अपने शरीर को खत्म कर दिया जाता है। इस दिशा में हम एक छोटा सा कदम आपको सिखाते हैं जिसे अंग मर्दन कहा जाता है। अंग मर्दन का मतलब है अपने अंगों को मारना। अंगों को मारना यानी मर्दन का मतलब हुआ कि अगर आप यहां बैठे हैं तो आपके अंग यहां नहीं है। अगर आप अपने अंगों को ऐसा बना दे कि आप जब कहीं बैठे हैं तो ऐसा लगे कि वे वहां है ही नहीं, फिर तो बैठने में कोई समस्या ही नहीं होगी। इससे शरीर में एक तरह के सुकून का एहसास होता है। तो अंगों को मारने का यही मतलब है। हालांकि इसके दूसरे तरीके भी है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने भौतिक शरीर में एक खास तरह की स्थिरता लाए बिना यह जान ही नहीं पाते कि स्थिर कैसे हुआ जाए। यहां कुछ गतिविधियों और कर्म के खास स्तर भी है जिनसे वे स्थिरता को पा सकते हैं। लेकिन शरीर को बिना हिले डुले ऐसे अचल रखना कि धीरे धीरे स्थिरता आपके भीतर गहरे और गहरे तक उतरती जाए, और इस बात को महसूस करने के लिए कि स्थिरता आपके भीतर की मूल प्रकृति है, आपको बाहरी तौर पर स्थिर होना होगा। आमतौर पर लोगों को लगता है, अरे तुम्हें अपना मन स्थिर करना चाहिए। हम लोग मन को शरीर की तुलना में ज्यादा सतही मानते हैं। अगर आप अपने तन और मन की तुलना करें तो आप देखेंगे कि अगर आप अपने शरीर में कोई चीज लेते हैं तो उस चीज को आपके शरीर का हिस्सा बनने में कुछ घंटों का समय लगता है। लेकिन अगर आप मन में कोई चीज लेते हैं तो यह तुरंत आपका हिस्सा बन जाती है ना? तो मन की चीजें शरीर की चीजों से कहीं ज्यादा ऊपरी होती है। योग में हम मन से ज्यादा शरीर का सम्मान करते हैं। जब हम मन की बात करते हैं तो हमारा मतलब उसमें चल रहे विचार और मनोवैज्ञानिक ढांचे से होता है। हम आपके उस मनोवैज्ञानिक ढांचे का यानी कि जो साइकोलॉजिकल ढांचा है उनका बिल्कुल सम्मान नहीं करते, बल्कि आपके शरीर का ज्यादा सम्मान करते हैं, क्योंकि यह शरीर याददाश्त और बुद्धि के मामले में आपके मनोवैज्ञानिक ढांचे से कहीं ज्यादा सक्षम है। आपका मनोवैज्ञानिक ढांचा अपने भीतर बेहद सीमित याददाश्त और जानकारी संजो सकता है। जब किसी की बुद्धि सतही स्तर की होती है, केवल तभी वे ऐसा सोचते हैं कि उनके विचार बेहद महत्वपूर्ण है। अफसोस की बात है कि दुनिया के ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है। उन्हें लगता है कि उनके विचार बेहद शानदार है। हठ योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आप अपने कर्म चक्र को तोड़ें, क्योंकि कर्म चक्र का टूटना जरूरी है, वरना आपका अतीत आपके भविष्य से आगे रहेगा। हठ योग का एक महत्वपूर्ण पहलू है अपने सिस्टम को इस सृष्टि में मौजूद सबसे बड़े चक्र के साथ तालमेल में लाना। अगर आप छोटे छोटे चक्र बनाते हैं तो यह अशांति कहलाएगी। यह हर चीज को अस्त व्यस्त और परेशान करता है। अगर हर मिनट एक सी चीजें हो रही है तो यह अशांति लाएगी। मान लीजिए कि आपका चक्र ऐसा हो
जैसे धरती सूर्य की परिक्रमा करती है तो यह बड़ा चक्र आपको ज़्यादा आज़ादी देगा। मान लीजिए यह इसी तरह ब्रह्मांड की परिक्रमा करे तो यह और ज़्यादा आज़ादी देगा। अभी भी चक्र होने के बावजूद आकार में विशाल होने के कारण यह आपको ज़्यादा जगह, ज़्यादा समय और सचेतन होने की ज़्यादा क्षमता देता है। जब आप छोटे चक्रों में होते हैं तो सचेतन होना और किसी भी चीज से मुक्त होना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वही चीजें आपसे बार बार टकरा रही है। हर दिन लोग सुबह सुबह लगभग उन्हीं चीजों से टकराते हैं। ऐसे में आप उन मूर्खों के सुधरने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो हठ योग का मकसद इन चक्रों को तोड़ना है। इन कार्मिक चक्रों को ऐसे तोड़ा जाना चाहिए जिससे वे बड़े चक्रों का रूप ले ले, जिससे आपको रूपांतरण के लिए काफी गुंजाइश और समय मिल सकेगा। ऐसा करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि हमें हर जीव के आगे झुकना चाहिए, चाहे वे इंसान के रूप में हो, जानवर के रूप में हो, या फिर पेड़ पौधों के रूप में, अथवा किसी और रूप में। हम हर जीवन का सम्मान करें। लोग मुझसे पूछते हैं, सद्गुरु मैं बदलना चाहता हूं, इसके लिए साधना क्या है? मेरा जवाब होता है, बस इतना कीजिए, आप जिस भी चीज को देखें, चाहे वह आदमी हो, औरत हो, या बच्चा, गाय, कुत्ता, जानवर, सूअर, पेड़, चिड़िया या कोई भी जीव हो, आप उस हर चीज को सद्गुरु के रूप में देखिए। सारी चीजें अपने आप बदल जाएगी। धन्यवाद।